नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा YouTube चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप क्या क्या प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, दिल्ली कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, दिल्ली से अगर आप हैं तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दिल्ली कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है और कितने वैल्यू के जो गुड्स हैं वो यहां से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, दिल्ली से एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट बनाना रहेगा और ये पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। तो अगर आप भी दिल्ली वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली जो है इंडिया का 11वां सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट है, जहां से काफी कुछ प्रोडक्ट जो है इंडिया से काफी सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। तो बात करें लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की कि इंडिया के दिल्ली से क्या क्या प्रोडक्ट का और कितना कितना एक्सपोर्ट किया गया, तो जो एक्सपोर्ट हुआ 2022-23 के अंदर तो करीब करीब $7.81 बिलियन का जो है दिल्ली से एक्सपोर्ट हुआ है पूरे वर्ल्ड को। बहुत बड़ा जो है क्वांटिटी, बहुत बड़ा अमाउंट है जो यहां से एक्सपोर्ट किया गया है। बात करें प्रोडक्ट्स की कि क्या क्या प्रोडक्ट जो है आप दिल्ली से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं या किए जा चुके हैं और आप अगर करना चाहते हैं तो आप भी जो है इन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग गुड्स सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है दिल्ली से, जितने भी इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं $3.46 बिलियन का जो है दिल्ली से इंजीनियरिंग गुड का एक्सपोर्ट किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें तो $1.17 बिलियन का जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हमारे यहां से एक्सपोर्ट हुआ है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं वो आपका जो है दिल्ली से एक्सपोर्ट हुआ है। $1.17 बिलियन का बहुत अच्छा जो है एक्सपोर्ट यहां से देखने को मिल रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी टॉप 3 एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट में आता है। $1.16 बिलियन का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट यहां से देखने को मिल रहा है। $1.16 बिलियन का जो है दिल्ली से जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर आप भी दिल्ली से हैं और आप भी स्मॉल क्वांटिटी में कम बजट के अंदर काम शुरू करना चाहते हैं तो जेम्स एंड ज्वेलरी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं दिल्ली से। बहुत अच्छा एक्सपोर्ट आपका यहां से हो रहा है। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप काफी अच्छा एक्सपोर्ट जो है जेम्स एंड ज्वेलरी का कर सकते हैं। उसके बाद रेडीमेड गारमेंट, दोस्तों बहुत अच्छा बड़ा हब है रेडीमेड गारमेंट्स का भी दिल्ली। $564.67 मिलियन का 2022-23 के अंदर दिल्ली से जो है रेडीमेड गारमेंट्स का आपका एक्सपोर्ट हुआ है। उसके बाद बात करें राइस का, $379.08 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट किया गया है। $140.54 मिलियन का जो है दिल्ली से फार्मास्यूटिकल, जितनी भी दवाएं होती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब भी आपके यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। $140.54 मिलियन का आपके यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स के बाद आते हैं $108.58 मिलियन का आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। लेदर प्रोडक्ट की बात करें तो $102.65 मिलियन का आपके यहां से जो है लेदर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की बात करें तो $93.60 मिलियन का जो है हैंडीक्राफ्ट अकेले दिल्ली से एक्सपोर्ट हो रहा है। कॉटन यार्न वगैरह, मेन मेड फैब्रिक्स वगैरह की बात करें तो $81.44 मिलियन का आपके यहां से एक्सपोर्ट है। तो देखिए दोस्तों, कितने सारे प्रोडक्ट जो है दिल्ली से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग गुड्स हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, लेदर प्रोडक्ट हो, इवन कॉटन यार्न हो, जेम्स एंड ज्वेलरी के प्रोडक्ट हो, सभी प्रोडक्ट आप दिल्ली से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। सीरियल प्रिपरेशन भी आप यहां से कर पा रहे हैं, सीरियल से बने हुए प्रोडक्ट आप कर पा रहे हैं। $53.49 मिलियन का आप यहां से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट का जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं $43.47 मिलियन का हमारे यहां से हो रहा है। मीट, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट की अगर बात करें तो करीब करीब $33.83 मिलियन का पोल्ट्री प्रोडक्ट का जो है हमारे यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अंदर आपके मीट भी आ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, ये सब मिला के $33.83 मिलियन का आपके यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। आप डेयरी रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो गए वो आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, मीट प्रोडक्ट आप कर पा रहे हैं, उसके अलावा पोल्ट्री प्रोडक्ट भी आप जो है एक्सपोर्ट यहां से कर पा रहे हैं। काफी अच्छा एक्सपोर्ट जो है दिल्ली से देखने को मिल रहा है।
इसके बाद बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। स्पाइसेस का करीब करीब 24.96 मिलियन डॉलर का अकेले दिल्ली से एक्सपोर्ट है। तो अगर आप भी दिल्ली से हैं तो आप भी जो है स्पाइसेस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहां से कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। अदर सीरियल्स की बात करें तो 22.54 मिलियन डॉलर का आपके यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद मेन यार्न फैब्रिक मेडअप्स की बात करें तो 20.15 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। सिरामिक प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहां से 13.62 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें दोस्तों तो 13.22 मिलियन डॉलर का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमने एक्सपोर्ट किया है। ऑयल मिल्स की बात करें तो 12.72 मिलियन डॉलर का ऑयल मिल्स हमारे यहां से एक्सपोर्ट हुआ है। माइका, कोल एंड अदर ओर्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें तो 11.08 मिलियन डॉलर का हमारे यहां से एक्सपोर्ट किया गया है। कारपेट की बात करें तो 10.82 मिलियन डॉलर का जो है कारपेट हमारे यहां से टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट हुआ है। ऑयल सीड की बात करें तो 7.40 मिलियन डॉलर का हमारे यहां से एक्सपोर्ट हुआ है। टी की बात करें तो 4.88 मिलियन डॉलर का आपने दिल्ली से जो है चाय एक्सपोर्ट कर दिया इतना सारा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो 3.56 मिलियन डॉलर का पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी हमारे यहां से एक्सपोर्ट हुआ है। टोबैको प्रोडक्ट भी हमने 2.08 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। बहुत अच्छा टोबैको प्रोडक्ट भी हमारे यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। जो बर्ली लीफ टोबैको होता है या दूसरे टाइप के टोबैको होते हैं, वो सारे टोबैको जो प्रोडक्ट आप यहां से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। जूट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फ्लोर कवरिंग आता है आपका 1.18 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। कॉफी प्रोडक्ट आपने 840,000 डॉलर का भी एक्सपोर्ट किया है यहां से। कैशू भी हमने एक्सपोर्ट किया है 160,000 डॉलर का। मेरिन प्रोडक्ट आपने 60,000 डॉलर के यहां से एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये तो कुछ प्रोडक्ट जो हमने आपको बताया, जो कि आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली से ये सारे प्रोडक्ट जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मार्केट है दिल्ली के अंदर। मैंने बोला 7.81 बिलियन डॉलर का जो है कारोबार दिल्ली कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी भी हम काफी पीछे हैं एक्सपोर्ट के अंदर। आप सब लोगों को मिलकर आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है, और हम जो है इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ा के इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ को जो है आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपको डॉलर्स में कमा के देता है, फॉरेन करेंसी में कमा के देता है। तो आपको कभी भी लगेगा कि इंडिया में मंदी चल रही है, कमाई नहीं हो रही है, तो फॉरेन की किसी भी कंट्री से आपको जो है ऑर्डर आते हैं। तो हर जगह जो है आपको सिचुएशन एक जैसी देखने को भी मिलती है। इसलिए जो है आपका एक्सपोर्ट में आना जो है फायदेमंद रहेगा। और अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली से आप ये सब प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा यहां से कमा सकते हैं। बात कर लेते हैं अगर आप दिल्ली से हैं तो क्या क्या मोड ऑफ शिपमेंट रहेगा, क्योंकि दिल्ली में कोई पोर्ट नहीं है, सी पोर्ट नहीं है, तो किस तरीके से वहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली से अगर आप हैं तो यहां से सिंपली तुगलकाबाद जो है जगह, वहां से आपका आईसीडी होता है, इनलैंड कंटेनर डिपो, ड्राई पोर्ट है। वहां पे आपको मटेरियल भेजना होता है। बाय ट्रेन आपका मटेरियल नावा शेवा मुंबई या मुंद्रा पोर्ट से कनेक्ट होकर एक्सपोर्ट होता है। तो आपको जो है एक्सपोर्ट करने की चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे ध्यान देना है, बायर फाइंडिंग पे ध्यान देना है। दूसरा मोड है आपका जो सबसे इजीएस्ट मोड है आपके यहां से बाय एयर। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है सब जगह आप कहीं पे भी एक्सपोर्ट करें, किसी भी जगह की फ्लाइट को कनेक्ट करता है, इसलिए आपके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अभी हम राजस्थान से हैं तो हमें जो है कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना होता है बाय एयर तो हमें दिल्ली ही भेजना पड़ता है। बट अगर आप ऑलरेडी दिल्ली के अंदर हैं तो दिल्ली के अंदर अगर आप हैं तो आप जो है वहां से बाय एयर तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत आराम से जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपना प्रोडक्ट सीधा दिल्ली एयरपोर्ट भेजेंगे, आपका सीएचए वहां कस्टम करेगा, कनेक्टेड जो भी फ्लाइट रहेगी उससे आपका मटेरियल लोड कर दिया जाएगा और मटेरियल वहां से एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दिल्ली से एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा इजी है। सारे वेसल मिलेंगे, आप एफसीएल मोड में भी कर सकते हैं, लेस देन कंटेनर में भी कर सकते हैं, 100 किलो, 1000 किलो, 500 किलो, सभी तरीके के, चाहे बाय कुरियर भी आपको करना है, सब कुछ आप यहां से दिल्ली से कर सकते हैं। तो आपके लिए किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से जो है दिल्ली में अगर हैं तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगर आप दिल्ली से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। सबसे पहले अगर कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है दोस्तों तो जीएसटी सर्टिफिकेट आपको लेना है। जीएसटी सर्टिफिकेट के बाद आपको सिंपली एडी कोड लेटर आपके बैंक से लेना है। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लेना होता है, आरसीएमसी आपको लेना होता है। कुछ जैसे प्रोसेस फूड है तो एफएसएसआई के जो है सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, मतलब अदर सर्टिफिकेट आपको कुछ लेने पड़ते हैं। और कुछ अगर बायर ने डिमांड किया है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लेने रहेंगे। उसके बाद सिंपली आपको जो है जब आपका एक्सपोर्ट होता है उस टाइम पे डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। उस टाइम पे आपका जैसे परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अगर एग्रो प्रोडक्ट है तो पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट, बाय एयर जा रहा है तो एयरवे बीएल, बाय शिप जा रहा है तो सीवे बीएल आपका यहां पे बनता है। ये सब डॉक्यूमेंट आपके जो है एक्सपोर्ट के दौरान बनेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट से पहले आपको बना के रखने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोसीजर की, कि अगर आप दिल्ली से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या पूरा प्रोसीजर रहता है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एक्सपोर्ट करना रहेगा। सबसे पहले आप प्रोडक्ट डिसाइड करें कि क्या प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग करें, प्राइसिंग करें, सप्लायर का पता करें। जब आपको सप्लायर मिल जाए, प्राइसिंग आपको मिल
मिल जाए, उसके बाद आप अपना जो है ब्रांडिंग बनाने पे फोकस करें कि क्या नाम से आप एक्सपोर्ट करेंगे। आप अपना फर्म का नाम डिसाइड करें कि किस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है। उस फर्म के नाम को सिंपली आपको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेना है। जीएसटी सर्टिफिकेट लेके भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, एलएलपी बनाना है, पार्टनरशिप। अगर 3-4 जन है तो फिर आपको पार्टनरशिप या एलएलपी फर्म आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि बड़ी कंपनी बनाई जाए, प्राइवेट लिमिटेड बनाई जाए, आप आराम से प्रोप्राइटरशिप कंपनी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से आपका एक्सपोर्ट हो जाता है। कम पैसों के अंदर आप ये काम शुरू कर सकते हैं। जब आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म बन जाए, बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराना है, एडी कोड लेटर वहां से लेना है आपको, फिर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है जो कि आपको डीजीएफटी से मिलेगा। फिर आपको जो है आरसीएमसी अप्लाई करना है, साथ में आपको आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो कि कस्टम पोर्टल है। कहीं से भी आप जिस भी बॉर्डर एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम आपको बैंक के आईडी कोड लेटर पे लेना होता है और आपको जो है पोर्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना रहेगा। जब आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिस भी एयरपोर्ट या आप जैसे आईसीडी से एक्सपोर्ट करेंगे वहां पे आपको एक कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना है जो आपके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराता है। फिर वो जो है आपका कस्टम क्लियरेंस में आपको मदद करेगा। आप अपना बायर ढूंढने का पहले प्रोसीजर चालू करें, बायर ढूंढें, जब आपको बायर मिल जाता है अपने प्रोडक्ट की वहां प्राइस देते हैं, पेमेंट एडवांस डलाते हैं। पेमेंट एडवांस आने के बाद आप अपना मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, आईसीडी में या एयरपोर्ट पे आप भेजते हैं, वहां पे आपका सीएचए कस्टम क्लियरेंस करा के आपके मटेरियल को आगे फॉरवर्ड करता है और वहां से मटेरियल फिर वेसल पे, जहाज पे या बाय एयर जाना है तो फ्लाइट के थ्रू जाता है, बाय सी जाना है तो वेसल के थ्रू जाएगा, तो वो सीधा आपको कनेक्ट करेगा नावा शेवा मुंबई पोर्ट पे और वहां से आपका मटेरियल जो है आगे लोड हो जाएगा। इस तरीके से सारा काम सीएचए एंड फ्रेट फॉरवर्डर का रहता है। इस बीच में जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं वो आपको पोर्ट से कलेक्ट करने हैं और अपने बायर को कुरियर करने हैं शिपिंग बिल को छोड़ के। इस तरीके से आपका ये एक्सपोर्ट का शिपमेंट कंप्लीट होता है। अगर आप दिल्ली से हैं या दिल्ली के आसपास के किसी भी एरिया से हैं तो आप जो है इस एक्सपोर्ट को सीख के अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 7 डेज के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, हम किन चीजों के एक्सपोर्ट करते हैं, हम किन चीजों के इंपोर्ट करते हैं, प्रैक्टिकली लाइव आपको दिखाया जाता है हमने कैसे बायर बनाया। हम सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं कि एडवांस पेमेंट मिलता है, मैं आपको दिखाता भी हूं, बताता भी हूं कि देखिए हमने इतना सारा एडवांस पेमेंट लिया और वो भी एक कंट्री से नहीं, अलग अलग कंट्रीज से हमने जो है एडवांस पेमेंट लिया है। तो आपको ये सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल वे में बताई जाती है, समझाई जाती है, सिखाई जाती है कि कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो है आप शुरू कर सकते हैं। तो आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन घर पे बैठ के या आप हमारा 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।